सभी को मेरा नमस्कार। स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल प्रवीण ढूंढुआ में। इस वीडियो में हम प्रोसेस बताने वाले हैं, जब मतदाता की शादी हो जाती है तो उसका वोट मतदाता सूची से किस प्रकार से डिलीट किया जाता है, हटाया जाता है। पूरी प्रोसेस जानने के लिए वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें। चलिए शुरू करते हैं। तो इस प्रकार से आपको अपने ग्रूड ऐप को ओपन कर लेना है। उसके बाद आपको 3 लाइन्स पर क्लिक करना है। जैसे ही आप 3 लाइन्स पर क्लिक करेंगे तो फॉर्म्स का ऑप्शन पर आपको क्लिक कर देना है। इस प्रकार से सभी फॉर्म आपके सामने आ जाते हैं। सेकंड ऑप्शन है डिलीशन फॉर्म 7, यहाँ आप क्लिक कर दें। उसके बाद लास्ट स्टार्ट पर आपको क्लिक कर देना है। नेक्स्ट स्टेप में आपको नेक्स्ट बटन पर क्लिक कर दें। यहाँ पर आपको उस मतदाता की डिटेल फिल करनी है जो वोट कटवाने वाला है। शिफ्टेड के केस में यानी शादी के केस में जब मतदाता की शादी हो जाती है तो उस केस में मतदाता स्वयं भी एप्लीकेंट हो सकता है और परिवार का कोई अन्य सदस्य भी उसकी वोट मतदाता सूची से हटवा सकता है। तो यहाँ पर आप एप्लीकेंट यदि खुद जिसकी वोट आपको शिफ्ट करनी है, जिसकी शादी हो गई है, यदि वह आपके पास वोट कटवाने के लिए आता है तो यहाँ पर आप डिटेल उसकी डालें। अन्यथा आप परिवार के अन्य सदस्य की डिटेल यहाँ पर फिल कर सकते हैं जो वोट कटवाना चाहता है। तो यहाँ पर मतदाता जिसकी शादी हो चुकी है वह वोट स्वयं कटवाना चाहता है तो एप्लीकेंट के तौर पर आप उसका एपिक नंबर यहाँ पर फिल कर दें। यदि परिवार का कोई सदस्य आता है तो उसकी आपको यहाँ पर एपिक नंबर फिल करनी है। उसके बाद आपको फैच डिटेल पर क्लिक कर देना है। रिकॉर्ड फाउंड हो जाता है, प्रोसीड बटन पर क्लिक कर दें। इस प्रकार से पूरी डिटेल आपके सामने आ जाती है। नेक्स्ट बटन पर आपको क्लिक कर देना है। यहाँ पर 3 ऑप्शन आपके सामने आ जाते हैं। यदि वोट कटवाने की रिक्वेस्ट की जा रही है यानी परिवार का कोई अन्य सदस्य वोट कटवा रहा है तो आपको पहला ऑप्शन सेलेक्ट करना है। यदि एप्लीकेंट स्वयं मतदाता है जिसकी शादी हो चुकी है, वोट स्वयं कटवा रहा है, तो आपको तीसरा ऑप्शन सेल्फ डिलीशन रिक्वेस्ट, ये ऑप्शन आपको सेलेक्ट कर लेना है। उसके बाद आप नेक्स्ट बटन पर क्लिक कर दें। जब आप सेल्फ डिलीशन रिक्वेस्ट का ऑप्शन सेलेक्ट करते हैं तो इस प्रकार से जो यहाँ पर डिटेल है वो अपने आप फिल हो जाती है, क्योंकि जो आपने एप्लीकेंट के तौर पर डिटेल फिल की है तो वही डिटेल नेक्स्ट स्टेप पर आपकी आ जाती है, यानी उसी की वोट की जो डिटेल है वो यहाँ पर अपने आप सॉफ्टवेयर उठा लेता है। इस प्रकार से आपको केवल यहाँ पर मैनुअली कुछ ऑप्शन फिल करने हैं, जैसे हाउस नंबर, स्ट्रीट एरिया लोकेलिटी, विलेज टाउन, पोस्ट ऑफिस, तहसील, उसके बाद पिन कोड। ये ऑप्शन आप अच्छे से फिल कर दें। तो इस प्रकार से हमने सभी ऑप्शनों को अच्छे से फिल कर दिया है। जो डाटा हम यहाँ पर फिल कर रहे हैं वो डमी डाटा है, केवल आपको समझाने के लिए हम यहाँ पर जो डाटा फिल कर रहे हैं उसका प्रयोग किया गया है। तो वास्तविकता से इस डाटा कोई लेना देना नहीं है। इस प्रकार से आपके सामने 3 ऑप्शन आ जाते हैं, यानी यहाँ पर आपको वोट डिलीट करवाने का कारण सेलेक्ट करना है, यानी किस कारण से वोट मतदाता सूची से हटाई जा रही है। आप सभी को पता है पहला ही ऑप्शन सेलेक्ट है परमानेंटली शिफ्टेड, यानी जब मतदाता की शादी हो जाती है तो वो परमानेंटली शिफ्टेड हो जाता है। तो पहला ऑप्शन आपको सिलेक्ट रहने देना है। उसके बाद आपको नेक्स्ट बटन पर क्लिक कर देना है। इस प्रकार से लास्ट जो ऑप्शन रह जाते हैं वो है पैलेस ऑफ एप्लीकेशन, कहाँ से आप ये फॉर्म अप्लाई कर रहे हैं तो वो डिटेल आपको यहाँ पर फिल कर देनी है। उसके बाद मोबाइल नंबर का ऑप्शन आ जाता है। मोबाइल नंबर आप यदि एप्लीकेंट का अवेलेबल है तो वो फिल कर दीजिए, नहीं है तो नीचे वाले ऑप्शन में आप परिवार के किसी अन्य सदस्य का मोबाइल नंबर फिल कर सकते हैं। तो इस प्रकार से हमने जो डिटेल है वो फिल कर दी है। उसके बाद आपको डन बटन पर क्लिक कर देना है। यहाँ पर आपको प्रीव्यू के तौर पर पूरी डिटेल दिखाई देगी जो आपने फॉर्म फिल करते समय फिल की है। तो अच्छे से आप डिटेल चेक करें क्या आपने सही से डिटेल फिल की है। यदि डिटेल आपकी सही नहीं है तो आप क्रॉस के बटन पर क्लिक करके दोबारा से अपनी डिटेल को अपडेट कर सकते हैं। यदि आपकी डिटेल सही है तो आप नीचे की तरफ जैसे आएंगे कन्फर्म बटन का आपको ऑप्शन दिखाई देगा, यहाँ आप क्लिक कर दें तो आपको इस प्रकार से रेफरेंस ID मिल जाती है। जब आपका फार्म फाइनल सबमिट हो जाता है तो इस रेफरेंस ID को आप सेव रखें, इससे आप अपने फार्म का स्टेटस चेक कर सकते हैं। तो इस प्रोसेस के माध्यम से आप किसी भी शिफ्टेड मतदाता का जिसकी शादी हो गई है तो वोट मतदाता सूची से हटा सकते हैं। तो यही जानकारी आपको देनी थी। वीडियो कैसी लगी कमेंट में ज़रूर बताएं। धन्यवाद साथियों, वीडियो देखने के लिए। आपका दिन शुभ हो।